जो भी चीज़ ऊपर जाना शुरू होती है, पैसा लोग उसमें डालना शुरू करते हैं पाकिस्तान में, तो वो कमाना शुरू करते हैं। फिर वो रुक जाता है, फिर जो आखिरी आने वाला बंदा है वो फंस जाता है। जब से पाकिस्तान बना है, प्लॉटों में लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अब कैसे चेंज करे? वो प्लॉट फर्ज करो बड़ा सा लगता है, अपार्टमेंट जो है वो छोटा लगता है, स्मार्ट है। अब वो उसका जो ज़हन है वो नहीं समझ रहा। लेकिन जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ना, उन्होंने अपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया, उनको समझ लग गई कि भाई ये तो पाकिस्तानियों को पता नहीं है, बाहर लोग अपार्टमेंट में रहें और यहाँ भी अपार्टमेंट में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा उस जगह इन्वेस्ट करें जिसके अंदर जूस हो। जो ऑलरेडी ओवर प्राइस है उधर आप इन्वेस्ट ना करें। इसलिए हम, और फिर जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ से रिंग रोड बिल्कुल करीब है, कुछ मिनट के बाद रिंग रोड, उसके बाद एयरपोर्ट, तो ये सारा एरिया जो है वो कनेक्ट होने जा रहा है उस वाले से। और यहाँ की कीमतें पूरे इधर इस्लामाबाद जो पूरा रीजन है उससे कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, इवन आप प्लॉट भी लेते हैं जो रेडी है, नुकसान उसमें नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है ना। और जब चीज़ें बदल जाती हैं तो हमें उसके साथ बदलना चाहिए। अगर हम नहीं बदलते तो हम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हो जाते हैं। वो बुरा नहीं है, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का होना अच्छा है, आप किसी भी पोजीशन में खड़े रह सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ना कारोबार की, तो कारोबार में जो चेंजेस आ रही हैं ना, कोशिश करके उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लें। अगर आप नहीं कर सकेंगे ना तो फ़ायदा नहीं कमा सकेंगे। पिछले 2020 में पाकिस्तान में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का दौर आ गया, और इमरान खान साहब की जो टैक्स एमनेस्टी थी, स्कीम थी, और उसमें स्कीम थी कि जो ब्लैक पैसा है उसको अगर आप रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करेंगे और उसको बाइट कर दिया जाएगा और उससे पूछा नहीं जाएगा। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान में हाई राइज बिल्डिंग का एक नए दौर का आगाज़ हुआ। याद रहे कि उससे पहले ग्राउंड प्लस 3, 4, मैक्सिमम 3 बिल्डिंग बनती थी। अब ग्राउंड प्लस 10 तो नॉर्मली बन रही हैं, इसके अलावा 30-50 स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं। तो ये एक नया दौर था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में। अच्छा, कराची वगैरह में तो पहले बिल्डिंग्स बनती थी, इस्लामाबाद, लाहौर में भी बनती थी, इतनी नहीं बनती थी। लेकिन जो फिर रेवोल्यूशन आया, उसमें जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग थे, जो प्लॉट बेचते थे या फाइलें बेचते थे, उनके लिए बड़े चैलेंजेस आ गए। क्योंकि वो प्लॉट और फाइलें तो बिल्कुल ही बड़ी नुकसान दिया लोगों को। जिसने करोड़ रुपया फाइलों में इन्वेस्ट किया था उसको 20 लाख 30 लाख मिला, वो भी नहीं मुश्किल, उसका तो बहुत नुकसान हुआ। लेकिन प्लॉटों में भी ये हुआ कि पिछले 3 साल से, पर्टिकुलरली जब से रजीम चेंज हुआ, जनरल बाजवा ने जब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा, तो प्लॉटों पे तो फटकार पड़ गई। यानी प्लॉट जिसने लिए थे वो नीचे ही जाना शुरू हो गए। कुछ जगहों पे तो काफ़ी नीचे गए, कुछ जगहों पर रेट ऊपर नहीं गए, रुके रहे। अब यहाँ पे सूरत हाल ये होती है कि जब आपका पैसा लगता है तो आपको देखना होता है कि वो आपका पैसा जो लगा है वो आपको आउटकम क्या दे रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर लोग, हम भी काम कर रहे थे, जब 2020 में 9,500 पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट बिक रहा था, जो कि आज 13,500 या 14,000 या 15,000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट बिक रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। अदरवाइज उस वक्त तो 7.5 पे भी लोगों ने बेचा था, 8.5, 9.5 पे बेचा था। तो हमने 9.5 पे बेचा था, आज वो 13.5 पे हम बेच रहे हैं उसी तरह का। तो अब अगर प्राइस की बात करें तो वो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनकी प्राइस, उनको फ़ायदा पहुंच गया, क्योंकि स्टील उस वक्त 1 लाख रुपये टन था, आज वो 2,30,000 रुपये टन है। और ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये इतना ही रहेगा, ये इससे भी ऊपर जाएगा। जैसे गोल्ड है, अब देखो ना, गोल्ड को कौन ख़रीद रहा है? ऊपर जा रहा है, लोग पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं। जो भी चीज़ ऊपर जाना शुरू होती है, पैसा लोग उसमें डालना शुरू करते हैं पाकिस्तान में, तो वो कमाना शुरू करते हैं। फिर वो रुक जाता है, फिर जो आखिरी आने वाला बंदा है वो फंस जाता है। 2020 में प्लाटों का बहुत बड़ा क्लाइमेक्स आया कि जब के रेट ऊपर जाना शुरू हो गए। फिर जब रजीम चेंज वाला ऑपरेशन हुआ तो फिर प्लाट रुक गए, ये 22 के उसमें प्लाट रुक गए, फिर प्लाट ऊपर नहीं गए, ठीक है ना। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था वो तो वो कमा रहे थे, लेकिन आखिरी जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो फंस गए, ठीक है। तो काम चेंज हो गया। उस वक्त जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर थे उन्होंने भी कमाया, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उसके अंदर उसको भी फ़ायदा ही रहा। क्योंकि आज जो हम बेच रहे हैं वो 15,000 पर स्क्वायर फीट बेच रहे हैं,
और आने वाले साल 2 साल के बाद हम 18,000 पर स्क्वायर फीट बेचेंगे, क्योंकि बेचने वाला जो है उसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर जो उसका प्रॉफिट है वो रख के तो वो बेचेगा, वो मार्केट का रेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये तो एक रेगुलर तरीका है कारोबार का, क्योंकि कस्टमर को ही अफोर्ड करना पड़ जाता है रेट, जो बनाने वाला है वो कैसे लॉस पे बेचेगा, वो कारोबार कर रहा है, वो अपना जो खर्चे वगैरह है वो तो निकालेगा। तो काम जब बदल गया तो अब आम बंदा जो है, जो कि पूरा अरसा हो गया है जब से पाकिस्तान बना है, प्लॉटों में लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अब कैसे चेंज करे। वो प्लॉट फर्ज करो बड़ा सा लगता है, अपार्टमेंट जो है वो छोटा लगता है, स्मार्ट है, अब वो उसका जो ज़हन है वो नहीं समझ रहा। लेकिन जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ना, उन्होंने अपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया, उनको समझ लग गई कि भाई ये तो पाकिस्तानियों को पता नहीं है, बाहर लोग अपार्टमेंट में रहे और यहाँ भी अपार्टमेंट में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी उसी तरह की बिल्डिंग बन रही है, सेम कंस्ट्रक्शन मेयार है, उसमें लिफ्ट वगैरह हर चीज़ मौजूद है। तो अब जब के पाकिस्तानियों को पता लगेगा कि यार ये तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि इसकी रेंटल आ रही है, अब जिन लोगों के बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट है उन्होंने किराए पे लगाए हुए हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे किराया आ रहा है। तो अब जब के जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया था उनको फ़ायदा पहुंच रहा होगा, तो सारे पाकिस्तानियों को रियलाइजेशन होगी, तो वो कामों को वो कहेंगे यार हमें तो प्लॉट नहीं लेने चाहिए थे, इसमें तो कुछ नहीं बच रहा, अपार्टमेंट होना चाहिए था, उसमें तो किराया आना शुरू हो जाता है, हर महीने आपको किराया आ रहा है और फिर आपकी वैल्यू भी बढ़ रही है। अलगर काम बदल गया और काम अभी बदस्तूर बदलेगा, और ये पाकिस्तान में ज़रा लेट बदला, दुनिया में इससे पहले बदल गया था। अब आप देखिए दुबई को देखिए, मलेशिया, सिंगापुर, ये पूरी दुनिया, यूके, अमेरिका, वहाँ तो पहले ये काम हो रहा था, वहाँ तो प्लॉटों का काम नहीं हो रहा था। पाकिस्तान में क्योंकि ये वाली इंडस्ट्री बड़ी अदम तवज्जो का शिकार थी, आम लोगों को जो ना हाउसिंग की नीड थी तो वो इस तरह से फुलफिल हो रही थी। ऊपर से ये हो गया जब कंस्ट्रक्शन कास्ट ज़्यादा हो गई तो घरों की कीमतें बढ़ गई, तो वो भी फेवर में चला गया बिल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर 20 लोग रह रहे हैं, एक घर के अंदर फर्ज करो यानी 20 फैमिलियाँ रह रही हैं, घर के अंदर 2 फैमिली रहती हैं, यानी कनाल की बिल्डिंग के अंदर 20 फैमिलियाँ रह लेती हैं ऊपर से नीचे सारे फ्लोर्स के ऊपर, और घर के अंदर मैक्सिमम 2 ही रह सकती हैं फैमिलीज, 2 ही किचन होते हैं। तो ये सारा कुछ काम को बदल के नेक्स्ट लेवल पे ले गया, और जो इन्वेस्ट करने वाले थे, जिन्होंने नहीं समझा उनसे वो ट्रेन छूट गई, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके हाथ में जो चीज़ है उसकी वैल्यू उस प्लॉट से ज़्यादा है, जो कि अभी कोई वैल्यू नहीं पकड़ रहे। ऊपर से प्लॉट जो बन रहे हैं वो धड़ाधड़ बन रहे हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में बन रहे हैं। डीएचए जो प्लॉट बना के बेच रहा है वो तो कोई नुक्कड़ नहीं छोड़ रहा, उसको तो हर अप्रूवल जो है वो रातों रात मिल जाती है, वो तो काम तेज़ है। अब सोचिए इतना प्लॉट जो है वो कंज्यूम कैसे होगा। लिहाजा प्लॉटों की डिमांड सप्लाई है ना, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो डिमांड नहीं बनेगी। तो इसलिए इन्वेस्ट करते हुए हमेशा हम जो मशवरा देते हैं कि भाई आप लोकेशन पे इन्वेस्ट करें, हमेशा उस जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको रिटर्न जल्दी आना शुरू हो जाए, हमेशा उस जगह इन्वेस्ट करें जिसके अंदर जूस हो, जो ऑलरेडी ओवर प्राइस है उधर आप इन्वेस्ट ना करें। इसलिए हम, और फिर जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ से रिंग रोड बिल्कुल करीब है, कुछ मिनट के बाद रिंग रोड और उसके बाद एयरपोर्ट, तो ये सारा एरिया जो है वो कनेक्ट होने जा रहा है उस वाले से, और यहाँ की कीमतें पूरे इधर इस्लामाबाद जो पूरा रीजन है उससे कम है। तो और यहाँ एक बहुत बड़ा शहर है, तो ये जिन लोगों ने हमारे साथ ये सोच के इन्वेस्ट किया, हमने इसको बिल्कुल विजन कर लिया था टाइमली, इवन 2021 में ही कि ये चीज़ होगी, उसका फ़ायदा हुआ हमें भी, हमारे क्लाइंट्स को भी। और जो लोग नहीं कर पाए वो प्लॉट ही बेचते रहे, वो उनको फ़ायदा ना सिर्फ फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि वो रुके हुए हैं, प्लॉटों इन्वेस्ट करने वाले भी रुके हुए हैं, प्लॉट बेचने वाले भी रुके हुए हैं। तो ये ऑल टुगेदर जो ना वो चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, हमें उसके साथ अपने आप को बदलना और अपने आप को फ्लैक्सिबल रखना आना चाहिए। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।